तो मेरे भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ें गुरुजी। समय कम बचा है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है पढ़ना क्या है। कोई बच्चे टीचर का क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे गेस्ट पेपर लेके पढ़ रहे हैं, कोई बच्चों तो भाई क्वेश्चन बैंक ही रट रहे भाई, इसी से आएगा इसी से आएगा। भाई पागल मत बनो, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना वैसे वैसे पढ़ लो। किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है, कौन सा चैप्टर से कितना नंबर आता है, बच्चों को देखो ना जरा। जिस चैप्टर से 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा का पूरा कॉपी बच्चों याद करवा रहे हैं। भाई मेरे समय कम बता, एक प्रॉपर तैयारी करो, एक प्रॉपर गाइडलाइंस की तरह तैयारी करो और आपका काम हो जाएगा। जैसे जैसे मैं चैप्टर में इस वीडियो में बताऊंगा कि किस चैप्टर पे कितना टाइम देना है, किस चैप्टर से आपको 5 नंबर वाले सवाल याद करने हैं, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। तो मेरे भाई एक एक चैप्टर करके हम बात करते हैं, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे आपका नंबर 90 95 प्लस आएगा, उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करूं तो पहला चैप्टर आपका ये रहा मेरे मित्र, पहला चैप्टर आपका ये रहा। और पहला चैप्टर का आपने नाम भी तो सुना ही होगा। पहला चैप्टर का नाम आपका रह गया वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है ना। इस चैप्टर की अगर बात करें ना, इस चैप्टर की अगर बात करें तो इधर देखो 2024 में, 2023 में, 22 में इधर कोई भी 5 नंबर का सवाल नहीं पूछा गया। मेरे भाई 18 के पहले का पैटर्न अलग था, तो इधर मत चले जाना। 18 के पहले का पैटर्न अलग था, यानी मेरे मित्र इस चैप्टर से तो भाई 5 नंबर वाले को पहले कर दो साइड। 5 नंबर वाले सवाल नहीं पढ़ने हैं। देखो यहां देखो तो 2 नंबर के सवाल पूछे गए और ऑब्जेक्टिव पूछे गए, यानी पूरा का पूरा इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले सवाल पे फोकस करने हैं। 5 नंबर वाले सवाल पे फोकस नहीं करना है। एकदम काट कर लिख लो इस चैप्टर, पहला चैप्टर में कि सर जी 5 नंबर वाले सवाल इस चैप्टर से मुझे नहीं याद करने हैं, एकदम छोड़ दो निठल्ले, आगे बढ़ो। अगर मैं दूसरी चैप्टर की बात कर लूं तो दूसरा चैप्टर मेरा ये रहा। और दूसरा चैप्टर को अगर प्रॉपर तुम समझ पाते हो तो मेरी कहानी को समझो। ये दूसरा चैप्टर आपका जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसकी अगर तुम बात कर लो ना, इसकी अगर तुम बात कर लो, देखो जरा प्यार से दूसरा चैप्टर में, तो आपको यहाँ प्रॉपर दिख रहा होगा कि यहाँ हर साल 5 नंबर के भाई सवाल तो पूछे गए हैं। देख लो कोई ऐसा साल नहीं गुजरा है, हर बार 5 नंबर के सवाल पूछे गए। यहां से तुम देख लो, फोकस करो 18 19 20, हर बार 5 नंबर के सवाल पूछे गए। 2 नंबर वाले 1 2 पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो मेरे भाई इस चैप्टर से आपको 2 नंबर वाला सवाल नहीं पढ़ना है, पढ़ना है कौन, 5 नंबर वाले सवाल। और निश्चित तौर पर एक 5 नंबर वाले सवाल जरूर यहां से आएंगे। और विश्वास मानो अगर 5 नंबर वाला आपको इससे याद है ना, तो 2 नंबर वाला ऑटोमेटिक याद हो जाता है। भाई 5 नंबर की बड़ी पारियां तुम खेल सकते हो ना, तो छोटी पारी भी तुम खेल सकते हो। तो 5 नंबर वाले सवाल इस चैप्टर से उठा लो भाई, यानी कि यहां से 5 नंबर वाले जो भी सवाल आते हैं वो सवाल को यहां से पढ़ना है, एकदम यहां से पढ़ना। 2 नंबर वाले पे फोकस मत करो, यानी एक तो 5 नंबर वाले सवाल मैंने यहां से उठा लिया। 3 4 चैप्टर को ऐसा नोटिस कर दूंगा ना, उसी से 5 नंबर पढ़ने, बाकी चैप्टर को छोड़ दो। बाकी ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर की बात रही तो वो तुम्हारा क्लियर करवा देंगे हम, चिंता मत करो। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं, अगर मैं किसी अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगले चैप्टर की मैं बात करूं, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, विद्युत धारा। ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां अगर प्यार से देखो तो भाई इस 2024 में तो सवाल नहीं पूछे हैं, 22 23 में पूछा है, फिर आपका 19 20 में पूछा है। यानी ये बेवफा चैप्टर है, कभी पूछता है कभी मत पूछता है। तो भाई जो बेवफा है उस पर भरोसा ही नहीं करना। छोड़ो 5 नंबर वाली सवाल, छोड़ो 5 नंबर वाली सवाल, ऑब्जेक्टिव देखो और 2 नंबर देखो। 5 नंबर वाले इसको मारो गोली। मेरे भाई आपके पेपर में पता है ना कि भाई डबल में से सिंगल बनाना है, यानी अगर आपके पास 70 नंबर के ऑब्जेक्टिव आए हैं तो 35 ही बनाने हैं, दिमाग एक्स्ट्रा लगाना नहीं है। तो भाई छोड़ के चलो, एक मैंने करवा दिया 5 नंबर वाले, इस पे फोकस नहीं करना है। हो सके अगर चैप्टर में आसानी से डिफिनेशन टाइप का कोई परिभाषा रहे, याद हो जाए तो याद करना, बाकी आपको 5 नंबर वाले सवाल इससे नहीं करने हैं। आगे एकदम बिल्कुल नहीं करना है, नहीं का मतलब नहीं होता है। आगे देखो, अगला चैप्टर आपका आता है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब देखो बात कर लेते हैं कि भाई 2024 में अगर इस चैप्टर को देखोगे ना, बेहुदापन है जो बच्चे इसमें ज्यादा टाइम दे रहे हैं 5 नंबर वाले। जरा प्यार से देखो, 2018 से लेकर 2024 तक
कोई भी 5 नंबर के सवाल नहीं पूछे गए हैं, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा गया भाई तो 2 नंबर वाले सवाल पूछे गए, ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। यानी भाई मेरा इस चैप्टर को सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं करने हैं, 5 नंबर के सवाल नहीं याद करना है। भाई बेवकूफ ठहरे हो का, गांजा वांजा फूकते हो, सस्ता नशा करते हो। जब क्वेश्चन नहीं पूछा है तो क्यों बड़ा बड़ा लिफाफा खोल लेते हो, मार रहे हो रट्टा, मार रहे हो लट्टा, पता चला एग्जाम में कुछ लड़ा ही नहीं। तो मेरे भाई ऐसे कुछ काम नहीं करना है जिससे आप बेहुदापन कर सको। देखो तुम 2011 से दिखाते हैं, 11 में नहीं पूछा, 13 में नहीं पूछा, 14 में नहीं, 16 में नहीं, 17 में तो पूछेगा कब भाई? छोड़ो ना, जबकि तुमको बता रहे हैं कि 18-19 के पहले का पैटर्न ही अलग था। कुछ तो समझदारी दिखाओ। तो 2 नंबर वाले और ऑब्जेक्टिव पढ़ने, 5 नंबर वाला नहीं पढ़े। प्रॉपर तुम वीडियो देखकर कॉपी में नोट करो, उस चैप्टर को कट मारो कि भाई इससे 5 नंबर नहीं पढ़ने हैं, आगे बढ़ो एकदम प्रॉपर तरीके से। अच्छा, मैं एक जो सुंदर सा बात बता रहा हूं, बच्चों का सबसे ज्यादा कमेंट आता है और हर साल हजारों बच्चों को मैं जो रिजल्ट दिया हूं ना, कि मेरा हर साल 13 ऐसा वीडियो डिजाइन किया जाता है, 13 ऐसे वीडियो लाया जाता है कि 12th का फुल मैथ का सिलेबस विथ कंसेप्ट, विथ एग्जाम्पल, विथ फार्मूला, विथ क्वेश्चन बैंक, सारा का सारा सॉल्यूशन मेरा एक बैच में हो जाता है। 13 वीडियो देख करके तुम एग्जाम में चले जाओ, उससे आपका 1.3% भी बाहर नहीं आएगा। हु बहू इसी सेट का, इसी 13 वीडियो से पूरा का पूरा आपका मैथ एग्जाम होने वाला है। लिख के ले लो, गारंटी के साथ ले लो। आप जब आओगे ना तो सबसे पहले कॉल मुझे ही करोगे, मैथ का पेपर देके आओगे, गुरुजी आपने जो पढ़ाया बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम में रहा। मेरा ये 13 वीडियो आता है ना, पूरा भारत में जितना भी स्टेट का एग्जाम होता है सारा एनालिसिस करके मेरा ये वीडियो आता है मैथ का। तो इसमें भाई अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा और वीडियो यूट्यूब पर देख लो मैथ वाला, हालांकि किसी चीज वाला देख सकते हो। अगर अच्छा लगता है ना तो बिल्कुल ये कोर्स उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो बिल्कुल मैथ में कुछ पढ़े ही नहीं है, पढ़ के भूल गए हैं, या तैयारी अधूरी है। तो मेरे भाई ये वीडियो ऐसा है ना कि 95+ दिलाने वाला वीडियो है। ये अंतिम आपका आखिरी ऑप्शन हम बचे हैं मैथ का। हम बचे का मतलब समझे, आपकी तैयारी नहीं है तो पहले से पढ़ चुके तो अलग बात है। और देखो ना भाई कितना सस्ता है, कहाँ गया भाई 299, 299, एक दिन का आपका पॉकेट खर्च है। इससे आसान सस्ता तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो लगता है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ जाइए। आइए चैप्टर नंबर 5 की अगर बात कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 5 देखो भाई, ये भी चैप्टर तुम्हारा बेवफा है। कभी 5 नंबर वाला पूछा है, कभी नहीं पूछा है। जबकि इधर 2011 के पहले देख लो तो कोई सवाल नहीं पूछा है। जबकि फोकस करें हम 2 नंबर वाले पिछला 5 सालों में, तो देखो मेरे भाई पिछला 5 सालों में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे। यानी यहां से 2-2 नंबर वाले सवाल पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, सब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है। नहीं का मतलब साफ तौर पे नहीं होता है। जैसे बताता हूं वैसे पढ़ो, चचा मत बनो, एकदम आराम आराम से। चलो आगे आ जाओ। अगर मैं चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेता हूं, चैप्टर नंबर 6 की, तो चैप्टर नंबर 6 में हम देख लेते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें क्या है ना भाई, इसको तो छोड़ ही दो 5 नंबर वाले। अगर प्यार से देखोगे तो कोई 5 नंबर के सवाल नहीं पूछेंगे। अब बच्चा बोलेगा सर 2024 में पूछा भी तो है। अरे भाई ऐसे छोड़ दो ना, ऑप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसे तुम छोड़ ही के चलो। हाँ 2-2 नंबर वाले कुछ वैल्यू दे सकते हो, कुछ वैल्यू दे सकते हो, ऑब्जेक्टिव को वैल्यू दे सकते हो। भाई 70 में 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, छोड़ ही दोगे तो कौन सा प्राण निकल जाएगा तेरा, मैं बताऊंगा ना आगे। अभी चैप्टर नंबर 6 चल रहा, 15 चैप्टर तक बात करनी है। 2 ऑब्जेक्टिव, दो को 5 नंबर वाले तो इधर मैंने अभी करवा दिया, 2-5 नंबर तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट करवा दिया। अभी छठा चैप्टर पर 15 चैप्टर जाना है। तो क्यों परेशान हो रहे हो, तेरा भाई है ना, जैसे जैसे बताएगा वैसे वैसे आपको पढ़ना है। आगे आ जाओ। तो भाई 5 नंबर वाले सवाल नहीं पढ़ने, 2-2 नंबर वाले सवाल पढ़ने। मैंने ईयर वाइज ला दिया कि तुम साफ तौर पर देख सकते हो चैप्टर एनालिसिस की कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आगे की बात करो तो चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, ये 5 नंबर वाले सवाल यहां से भी आते हैं और 2 नंबर वाले सवाल भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव तो भर भर के आते हैं, पिछला 3 साल देख लो। तो भाई ये चैप्टर से तुम 5 नंबर वाले सवाल ऑप्शन में रख सकते हो। बोलोगे सर ऑप्शन में क्यों? क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है ना कि हर बार आपके जिंदगी में मिला होगा। आन दिन इसके बारे में, हर एक दिन इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
अलग बात है कि हम लोग गांव की भाषा में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स की भाषा में लिखना तो कोई बड़ा चैप्टर नहीं होता। आप इसे परिभाषा के तौर पर याद कर सकते हो। अब 5 नंबर वाले इसे आप ऑप्शन में रख सकते हो, जहां जहां बोले वैसे वैसे आपको काम करना है। 5 नंबर वाले ऑप्शन। सुनो, इतना पागल भी मत बन जाना है कि गुरुजी क्या करे, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बताता हूं वैसे पढ़ो। पूरा 12th का पीसीएम, यानी अगर आप साइंस से हो तो मैं हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का चैप्टर एनालिसिस वीडियो लाया हूं। हर चैप्टर का तुम एनालिसिस वीडियो देख लो कि भाई किस चैप्टर से कितने नंबर आते हैं। अगर मैं चैप्टर नंबर 8 की बात कर लूं, चैप्टर नंबर 8 की, तो भाई देखो ना, पूरा का पूरा परित है, पूरा का पूरा परित है, कोई फसल ही नहीं लगा है, कोई 5 नंबर वाले सवाल ही नहीं पूछे गए मेरे मित्र। तो क्यों इस चैप्टर में इतना दिमाग लगाना। भाई टीचर का कॉपी देख लो, कम से कम 25 से 30 पेज में पढ़ाया गया होगा, उससे भी प्लस में। तो भाई टीचर का नोट्स तो अब छोड़ ही दो, कोई फायदा नहीं, जितनी ज्ञान लेना था आप ले चुके, छोड़ ही दो, कोई फायदा नहीं है। बताओ ना भाई, 2011 से लेके 2024 तक कोई 5 नंबर वाले सवाल नहीं पूछे गए। तो भाई इंतजार किसकी, क्यों पागल बन रहे हो इसे 5 नंबर वाले याद करके। कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करना, साफ साफ अपना कॉपी में चैप्टर नंबर के साथ लिख लो, 5 नंबर वाले नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। सस्ता नशा मत करो, नहीं पढ़ना है, लिख दिया मैंने, नहीं पढ़ना है। अच्छा, एक वो ऑब्जेक्टिव आता है, 2 नंबर वाला तो वही ऑब्जेक्टिव आता है, तो सीधा सीधा क्या करो, ये चैप्टर को ही नहीं पढ़ना है, तुमको चैप्टर को ही नहीं पढ़ना है, काट दो। चैप्टर नंबर 8 नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता है, पढ़ना ही नहीं है। देख रहे हो ना सालों का एनालिसिस, पूरा का पूरा थोड़ी बनाना है मेरे मित्र। तो कुछ चैप्टर को छोड़ ही दो ना, जिस जिस पे बताऊंगा, जिस पे फोकस करवाऊंगा उसी पे फोकस करना। अच्छा, आप मैथ की फार्मूले याद करते हो, भूल जाते हो, गुरुजी कैसे याद करें, फार्मूला कहाँ से मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। एप्लीकेशन पे जाओगे ना, ये वाला मेरी एप्लीकेशन है, इस पे जाओगे तो मैथ का आपका फार्मूला प्रॉपर 12th का मिल जाएगा। साथ साथ में आपको याद कराने का तरीका भी बताया गया है। जैसे बच्चे बोलते हैं एक्स का डीसी बन, तो मैंने वहां पे कैसे याद करवाया है, एक्स मतलब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी, तो नंबर 1 थी। यानी हर फार्मूला को एक कहानी से जोड़ करके आपको रियल जिंदगी की कहानी, हर रोज जो तुम्हारे साथ घटना घटता है वो कहानी मैंने बता करके याद करवाया है। जैसे ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं ई के पावर एक्स, उसको मैंने कैसे याद करवाया, ई माने ऐसन, और ऐसन के डिफरेंशिएशन ऐसन है, एकदम बिल्कुल कहानी से जोड़ के पूरा मैथ का फार्मूला मैंने याद करवाया है। यूट्यूब पे तुम्हारा फ्री वीडियो मिल जाता है फार्मूला वीडियो का, तो वो आप देख सकते हो। आगे आ जाओ, आगे आ जाइए। अच्छा, ये चैप्टर की बात करें मेरे भाई, ये चैप्टर की अगर बात करें तो जरा प्यार से देखो, किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र, जरा प्यार से सुनो, यही तो वो चैप्टर है। जैसे कोई कोई होती है ना आपकी वाली बिल्कुल लॉयल, उसी प्रकार ये चैप्टर सब दिन लॉयल रहता है। देखो 2011 से लेके 2024 तक कोई ऐसा साल नहीं गुजरा है जिससे 5 नंबर वाले सवाल नहीं पूछे गए हैं। हर बार 5 नंबर वाले सवाल पूछे गए हैं। देख लो 2-1 2-1, तो मेरे मित्र 2 का 2 यहीं से याद कर लो ना, 2 का 2 तो यहीं से याद करवा लो, यहीं से याद कर लो। क्यों एक्स्ट्रा चैप्टर, ये चैप्टर को तुम पूरे तरीके से क्लियर कर लो। बोलोगे गुरुजी मुझे तो ये भी नहीं पता है कि कौन क्या पढ़ना है, तो मेरे भाई मेरे एप्लीकेशन पे जाओगे ना, तो वहां पे तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का मैंने दे रखा है वीवीआई नोट्स, जो कि आपको इस बार 12th एग्जाम 2025 में सेम टू सेम मिलेगा। 3 चैप्टर का पूरा नोट्स का मैंने 50 रुपया का रेट रखा है। अब 149 रुपया में आपको ये पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का नोट्स मिल जाएगा। एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना है, जितना इस नोट्स में है इससे लगभग 90 से 95% आपके एग्जाम में हु बहू सेम टू सेम वही रहेगा, गारंटी। तो अगर आपको क्वेश्चन में आप थोड़ा नहीं उच्च लेवल वाला कोढ़ी हो कि आप कॉपी भी नहीं उलटना चाहते हो, गेस्ट पेपर भी नहीं पढ़ना चाहते हो, मॉडल पेपर भी नहीं पढ़ना चाहते हो, यानी बनी बनाई चीज सीधा सीधा मुंह में डाल दो, तो आपका सीधा का सीधा ऑप्शन नंबर ये रहा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम टू सेम ये हर बार आता है,
तो पहले क्या होता था कि ऑफलाइन में बच्चों को दे पाते थे। इस बार मैंने प्रॉपर तैयार किया कि भाई ऑनलाइन में भाई कर लो, मिल जाएगा पूरा का पूरा नोट्स और सेम टू सेम मिलेगा। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। करना कुछ नहीं, आपको सबसे पहले मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, उसमें अपना नाम, जिला, स्टेट तीनों मैसेज कर देना है। बाकी सारी प्रक्रिया हम कर देंगे। एप्लीकेशन पे चल जाइएगा, ठीक है ना। तो भाई ये चैप्टर तो अपना इंपॉर्टेंट रहा। ये चैप्टर को हम नहीं भी ले सकते हैं, ध्यान से सुनो। कभी पूछा है कभी नहीं पूछा, देख रहे हो मजाक, पूछा नहीं पूछा, पूछा नहीं पूछा, पूछा नहीं पूछा, पूछा, गंदा वाला मजाक, यानी अगला साल नहीं पूछेगा। देख रहे हो ना, अगला साल नहीं पूछेगा, गया काम से। तो भाई 2 नंबर वाले थोड़ा तो इज्जत दिया है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा इज्जत दिया है, 7 नंबर 2 नंबर, तो कुछ कुछ क्वेश्चन यहां से कर सकते हो, कुछ कुछ मिला के सब कुछ हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो भाई चैप्टर नंबर 10 था आपका, तो भाई चल सकते हैं। भाई टीचर वाली बड़का बड़का क्लास नोट्स मत पढ़ना मेरे भाई, पागल हो जाओगे, समय आपके पास कम है। हाँ, क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है तो 5 नंबर वाले देख लो जहां जहां मैंने बताया है। हाँ, टीचर अगर गेस्ट पेपर दे रहे हैं उससे पढ़ सकते हो, कॉपी से अब मत पढ़ो। टीचर अगर गेस्ट पेपर आपको दिए हैं खुद गेस्ट करके, तो उनकी आप पेपर पढ़ सकते हो, चलेगा। उनको पता होता है कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, तो उनकी नोट्स पढ़ सकते हो। कॉपी मत पढ़ना, अब कॉपी पढ़ने का समय नहीं बचा। हाँ, इसके बारे में मैंने बताया क्या? अच्छा, नहीं बताया। चैप्टर नंबर 10 के बारे में मैंने बताया। तो अगला देख लो मेरे भाई, देखो 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 जरा प्यार से, आपका चैप्टर रहा ये चैप्टर नंबर 11। भाई मेरे नहीं पूछा नहीं पूछा नहीं पूछा, पिछला इधर 2018 से कोई ना क्वेश्चन, 5 नंबर ना 2 नंबर, तो भाई तू चैप्टर ही डिलीट हो जा। क्यों पागल बनना है इसमें, चैप्टर ही डिलीट करो। नहीं आपके एग्जाम में पढ़ने वाला, नहीं आपके आने एग्जाम में आने वाला। आप आईआईटी थोड़ी क्रैक कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी करना तब हमसे मिलना। भाई छोड़ो ये चैप्टर डिलीट करो, 2 चैप्टर तो मैं यूं ही डिलीट करवा दिया। 15 में 2 चैप्टर गया काम से, 13 बचे। 13 में मैंने कुछ चैप्टर को बोला कि 5 नंबर वाले पढ़ना ही नहीं है, 3-4 चैप्टर उधर छोड़ो। अब आपका बचा 10 चैप्टर, और 10 चैप्टर में मैंने बताया मेन फोकस करना आपका ऑप्टिक्स पे, कि 2 नंबर के सवाल 5 नंबर के वहीं से आ जाते हैं, 2 नंबर वाले 5 नंबर वाले सब उसी से मिल जाएगा। भाई ऐसा थोड़ी है चुन चुन के बनाना है, जो आपको आता है चुन चुन के बनाना है, तो एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे। हाँ, मेरी थोड़ी बोली कड़ा रहता है, क्योंकि मुझे फिक्र है आपकी लाइफ की, तो मेरा जुबान कड़ा रहेगा, मेरी बोली कड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई जब तक तुमको डर नहीं रहेगा ना, तुम चीजों को कर नहीं सकते हो। समाज का डर जिस व्यक्ति के अंदर से हट गया, वो सिर्फ और सिर्फ क्राइम कर सकता और कुछ नहीं कर सकता। मर्डर करने वाले को देखो, कभी समाज का डर नहीं लगता, उसको ये डर नहीं है कि कौन क्या बोलेगा समाज वाला। और जिस व्यक्ति के अंदर समाज का डर रहेगा, जैसे आप ही हो, किसी बाहर शहर में रह के पढ़ते हो, आपके अंदर डर है कि अगर मेरी मार्क्स खराब आई, अगर मैं फिजिक्स में फेल हो गया, तो गांव में जाऊंगा तो क्या कहेंगे कि बेटा इसका पटना में रह के पढ़ता था, बिहार शरीफ में रह के पढ़ता था। बदनामी है ना, यानी आपके अंदर समाज का डर है। तो जैसे पढ़ाता हूं वैसे पढ़ो, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओ। ये चैप्टर तो गया अपना काम से, चैप्टर गया। चैप्टर नंबर 12 की अगर बात कर ले, परमाणु की, तो देखना मेरे प्यार भाई, 5 नंबर वाले तो गया काम से, 5 नंबर वाले गया काम से। नहीं पूछे जाते हैं 5 नंबर के सवाल, क्यों इसमें 5 नंबर वाली सवाल पढ़ना है मेरे भाई? 2 नंबर वाले देख सकते हो हल्का फल्का, और ऑब्जेक्टिव को भी तुम इसमें नहीं लो, मतलब सीधा सीधी मारो ये चैप्टर को गोली, नहीं पढ़ना ये चैप्टर। ओवरऑल यो हल्के 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 मजाक में कभी कभी देख लिया तो देख लिया, नहीं पढ़ना यार। 2 नंबर वाले पूछते नहीं है, 5 नंबर वाले पूछते नहीं है, तो क्यों ऐसे चैप्टर को पढ़ना है? खत्म करो, मानो ये चैप्टर है ही नहीं, गोली मारो, चलेगा। आगे आ जाओ, चैप्टर नंबर 13। थोड़ा मेरा वीडियो में टाइम टेकन रहेगा, थोड़ा ज्यादा बताऊंगा, लेकिन एक एक चीज बोल के बताऊंगा। आगे आ जाओ। अच्छा, ये बात क्या है कि अगर सच में आपको लगता है कि नहीं मैं सच में आपके लिए अच्छा कर पाता हूं, आपको मैंने मैथ सच में अच्छा सिखाया है, मेरे वजह से आपके एग्जाम में 95+ आते हैं, भाई आते क्यों हैं? आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आपको लगता नहीं मेरी पूरी तैयारी हो गई, मैं 95+ मैथ में ला सकता हूं, मुझे मैथ में किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं है, तो आप अपने छोटे भाई बहन, पुठीबा समझते हो ना, आपका छोटे भाई बहन, टोला पड़ोसी, पर परिवार, दुनिया में जो भी है ना आपके रिश्तेदार में, भाई उसको न्यू 12th बैच मेरा हर 5 जनवरी को आता है। इसी दिन मेरा बर्थडे है, तो मेरा हर बर्थडे के दिन 5 जनवरी को मेरा कोर्स आता है। पूरा का पूरा कोर्स मात्र 999 रुपया में पढ़ा दिया जाता है। हाँ, ये बोर्ड के लिए नहीं होता, एनडीए, नेवी, एयर
एयरफोर्स सबके लिए होता है। तो पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाता है। हर 5 जनवरी को मेरा न्यू 12th का बैच स्टार्ट होता है। तो आपको अगर मैं पसंद हूं, मेरी पढ़ाई हुई बातें पसंद है, तुम अगर मुझे भाई मानते हो, सच में भाई अच्छा करेंगे तभी तो भाई मानोगे, तो सच में मेरे प्रति प्यार है तो अपने किसी एक मित्र को एडमिशन करवा देना। सच में प्यार है तो। नहीं, मैंने आपके जिंदगी में कुछ नहीं किया, बिल्कुल मत करवाना, बताना भी, मेरी चर्चा भी मत करना। अगर कोई मेरे बारे में चर्चा कभी करता है कि ये सर कैसे, तो अगर आपको पसंद नहीं है तो बिल्कुल उसे बोले नहीं पसंद है सर, अच्छे नहीं पढ़ा है। तो आपको जैसा लगता है भाई, मेरे कमेंट तो जरूर करना है वीडियो में, ये कभी मत भूलना है। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा फिजिक्स का टॉपिक कमजोर है, कौन सा केमिस्ट्री का टॉपिक कमजोर है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, जो भी आपको प्रॉब्लम है ना, इसी कमेंट बॉक्स में मैंने आपके लिए बहुत सारा जमीन खरीद रखा। कमेंट बॉक्स समझते हो ना, इतना बड़ा बड़ा लिखो, जितना जमीन कब्जाना है कमेंट बॉक्स में कब्जा करके लिख दो, चलेगा। आगे आ जाओ। नाभिक की बात कर ले तो भाई ऐसा ये भी चैप्टर नहीं है, पागलों जैसी बात करो, मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो। हाँ, इसकी ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव का इसका रोल देख लो, पूरा ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा गया है हर साल। तो इससे ऑब्जेक्टिव पढ़ना, सब्जेक्टिव नहीं पढ़ना। 2 नंबर वाले हाँ देख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर वाले नहीं देखना है, 5 नंबर वाले नहीं देखना, छोड़ो, मारो गोली, नहीं पढ़ना है। आगे आ जाओ। अगला चैप्टर मेरा रहा 14 नंबर। मेरे भाई यहां से देखो, 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 नंबर वाले भी पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर को आप मान सकते हो मोस्ट VVI चैप्टर। इसकी आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, 2 नंबर वाले भी पढ़ना है, 5 नंबर वाले भी पढ़ना है। और मेरे भाई ये चैप्टर बड़ा आसान माना जाता है, इजी तरीका से आपको याद हो जाता है, एकदम आम भाषा में याद हो जाता है। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इस पे टाइम देना है, ये चैप्टर को पढ़ना है। चाहे टीचर का क्लास नोट्स हो, चाहे गेस्ट पेपर हो, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, चाहे कुछ भी हो, ये चैप्टर वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। अब तो गेस्ट पेपर जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो चैप्टर वाइज सेपरेट आते हैं। तो चैप्टर वाइज इस पे वेटेज इसका ज्यादा है, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, कोई गद्दारी नहीं, मटियाना नहीं है मेरे भाई। जो जो क्वेश्चन को पढ़ना है ना, लिखना है। जैसे मैं बोर्ड में पढ़ता था, जब मेरी 12th का एग्जाम थी ना, तो मैं कैसे पढ़ता था इसकी बात मैं कर देता हूं। वही मेरे पास एक होता था रफ कॉपी, जो भी मैंने 5 नंबर वाले सवाल याद किए, जब मौका मिलता था उसको लिख डालते थे, जब मौका मिलता था लिख डालते थे। जब ये हाथ 5 नंबर वाले किसी भी सवाल को 5 बार लिख देगा ना, तो 6ठा बार एग्जाम में सेम टू सेम लिखाएगा और हिचकिचाहट नाम का कोई चीज भी नहीं होगा। तो जितना पढ़ो कम से कम 5 बार अपनी इन हाथों से लिख डालो, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में 6ठा बार सेम टू सेम लिखा जाएगा। तो लिख लिख के याद कर रहा ना कि पसर गया, इसे कहा जाता है। किसी टीचर का वीडियो देख रहा है, परिभाषा लिखा दिया, दिमाग से चल गया, लिख लिख के याद करो। रफ कॉपी एक खरीदो, 1-2 जो खरीदना है खरीदो और लिख लिख के याद करो, ऐसे मत हवा में बात करो। आ जाओ। और मेरा रहा लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, संचार व्यवस्थाएं। भाई संचार व्यवस्था 5 नंबर वाले सवाल पूछते नहीं हो यार, तो 5 नंबर वाले सवाल गोली मारो। 5 नंबर वाले सवाल तो पूछे ही नहीं जाते हैं, क्यों परेशान होना है। 2 नंबर वाले सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं, और जो कि आपसे इजीली बन जाएगा। ये आपसे दूरसंचार क्या है, दूरसंचार के फायदे नुकसान, ये सब पूछता है। जिंदगी का हर रोज ही कहानी सुनता है, 1-2 बार भी इसको पढ़ लेगा ना, कहानी खत्म, आपका अपना हो गया। हाँ, ऑब्जेक्टिव देख सकते हो 2 नंबर वाली, कोई बड़ा बात है नहीं। तो यूं छोटे छोटे बातें मैंने बताया, जहां जहां पे मैंने 5 नंबर वाले आपको फोकस किया ना, वो देख लेना है। और सबसे बड़ी बात, आप एकदम बिल्कुल मलाई चाहते हो ना, एक्स्ट्रा कहीं कुछ नहीं पढ़ना चाहते हो, किसी टीचर का कोई नोट्स नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हो ना, तो मैंने एप्लीकेशन पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो नोट्स लाया है ना, वो नोट्स हर एक बच्चा को ले लेना चाहिए, उससे बाहर नहीं आएगा, एकदम सेम टू सेम आएगा। कुछ इधर उधर भी आएगा तो उतना संभाल ही सकते हो ना भाई। कोई तुम सालों भर से पढ़ रहे हो, तेरा भाई सबसे लास्ट में लाया है, तो बिल्कुल आपको भाई 450 430 प्लस लाने के लिए तो नहीं सोचना होगा। अब मैथ का तो मैं गारंटी देता हूं कि 95 प्लस, मैथ का तो चिंता ही मत करो भाई। तो एक तो भाई 95 नंबर तो मैथ का तुम्हारा फिक्स हो गया, बाकी उधर 4-5 चैप्टर मिला के तुम 300 नंबर ले आओ ना यार, काम खत्म हो गया। तो मेरे भाई आज का वीडियो में मैंने तो फिजिक्स का एनालिसिस करवा दिया। अगला वीडियो आपका आने वाला बायो का, इंग्लिश का, हिंदी का,
कौन सा चैप्टर पे कितना टाइम देना सारा का, क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा कमेंट है कि गुरुजी चैप्टर एनालिसिस करवाओ, कौन चैप्टर से कितना नंबर पूछे जाते हैं, सारी बातों को बताओ। तो मैं बोला ठीक है भाई, तेरा भाई हूं, करवा देता हूं, जो बोलो सो करवा देता हूं। तो मेरा हर पूरा चैप्टर का एनालिसिस आने वाला है, पूरा देख लो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नोट्स बनाने हैं, क्या टाइमिंग बताने, सब पे वीडियो आ रहा है। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही। लव यू मेरे भाई बहन, इसी तरह प्यार बनाए रहो। वीडियो में कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई, कमेंट्स लाइक शेयर, ये तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि अगर मैं जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाता हूं तेरे लिए तो ये 3 काम तुम्हारे लिए। तो आज के लिए इतना ही। लव यू मेरे भाई एंड बहना, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।